नमस्कार। मैं हूं पंडित अरविंद गौर। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौर में। और आज की चर्चा का विषय है कि किसी भी भाव की सामर्थ्य को कैसे जज करें, कैसे उसका हिसाब किताब लगाएं, कैसे उसके बारे में समझें, क्या तरीका होना चाहिए उसका। तो उसका तरीका है भाव की स्थिति पे ध्यान दो, भावेश की स्थिति पे ध्यान दो और उस भाव के कारक पर भी ध्यान दो। तो हमें तीन चीजों को एक साथ करके देखना है। भाव, वहां कौन से ग्रह बैठे हैं और किन ग्रहों की दृष्टि है, उसका क्या प्रभाव होगा। भावेश, वो किस स्थिति में है, अपने घर से कितना दूर है, नीच राशि में है या शत्रु राशि में है, या उसका प्रभाव कैसा दिख रहा है। और भाव कारक, उसकी स्थिति सुदृढ़ है या नहीं। अगर तीनों ही स्थितियां खराब हैं तो बेहद खराब परिणाम होंगे, तीनों स्थितियां अच्छी हैं तो बेहद शुभ फल प्राप्त होंगे, और अगर मिला जुला सा प्रभाव है तो मिला जुला सा प्रभाव देखने में आएगा। अब इसको समझने के लिए हमें ठीक ठीक पता होना चाहिए कि भाव में कोई ग्रह देख रहा है तो उसकी दृष्टियां कौन सी होती हैं, या किस किस तरह से कोई ग्रह देख सकता है, कौन से ग्रह वहां शत्रु हैं, कौन से ग्रह वहां पे मित्र हैं। तो इसी सारी बातों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। पहले हमने जब भाव को देखना है तो हमें उस भाव की स्थिति पे ध्यान देना है कि वहां कौन से ग्रह बैठे हैं। वो जो ग्रह बैठे हैं वो किन भावों को बिलोंग करते हैं। जैसे छठे, आठवें, 12वें के स्वामी बैठेंगे तो शुभ फल नहीं देंगे। तीसरे, छठे, 11वें के स्वामी बैठेंगे तो भी शुभ फल नहीं देंगे। तो त्रिषडाय और त्रिक भाव के स्वामी अगर उस भाव में बैठे जिसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं तो ये एक खराब स्थिति है। अब एक दूसरी बात आती है कि वहां कौन से ग्रह देख रहे हैं। ऐसे ग्रह जो इन भावों के ही स्वामी हों, जैसे तीसरे, छठे और 11वें भाव के स्वामी हों, यानी त्रिषडाय के स्वामी, उनकी दृष्टि शुभ नहीं मानी जाएगी। जो ग्रह त्रिक भाव के छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी हैं उनकी दृष्टि अगर पड़ रही है तो वो भी शुभ नहीं मानी जाएगी। या जिस ग्रह की नीच दृष्टि पड़ रही है, शत्रु दृष्टि पड़ रही है, तो ये सारी दृष्टियां खराब गिनी जाएंगी। तो अभी तक हमने समझा कि भाव को कैसे देखें। तो भाव के लिए वहां कौन सा ग्रह बैठा है, उसकी स्थिति क्या है और क्या नहीं, और लिस्ट आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई गई है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे समझना आसान हो जाए कि ये भाव में जो ग्रह बैठे हैं या जो देख रहे हैं उनकी दृष्टि का आकलन कैसे करना है। अब दूसरा पॉइंट होता है भावेश। भावेश के लिए वहां कौन सा मैथमेटिकल अंक है। सभी अंकों के लिए एक फिक्स राशियां होती हैं, उनका नाम है और उनके एक फिक्स ग्रह होते हैं। लिस्ट आपके सामने है जिसमें 1 और 8 यानी मेष राशि और वृश्चिक राशि के लिए स्वामी होते हैं मंगल, 2 और 7 के स्वामी होते हैं शुक्र, 3 और 6 यानी मिथुन और कन्या के स्वामी होते हैं बुध, 4 नंबर कर्क राशि के स्वामी चंद्र, 5 नंबर सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य, और 9 और 12 धनु और मीन के स्वामी गुरु, मकर और कुंभ राशि 10 और 11 के स्वामी होते हैं शनि। ये भी स्क्रीन पर आपको मैंने लिस्ट दिखा दी है। जब एग्जांपल्स दूंगा तब भी इन्हें बार बार मैं रिपीट करता रहूंगा। तो अब हमें यह समझ में आ गया कि हमें भावेश कैसे देखना है। अब भावेश मित्र है, स्व राशि में है, उच्च राशि में है, नीच राशि में है या खराब भाव में है, इसका तरीका भी वही है जो लिस्ट पहले आपको दिखाई थी। दोबारा देख लीजिए। हमें भावेश की स्थिति का आकलन इस तरह करना है कि वो शत्रु राशि में है या किस तरीके से उसकी स्थिति है। ठीक है, उस पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, ये भी एक तरीका, पर इतनी गहराई में मत जाइए। बस इतना समझिए कि भावेश की स्थिति कैसी है। आप दो चीजें करना सीख गए। अब बात आती है कारक की। हर भाव के लिए कुछ कारक समझे जाते हैं। कारक होते हैं उनके नेचुरल कंट्रोलर जो कंट्रोल करते हैं। स्क्रीन पर आप एक डायग्राम देख रहे हैं, हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, फिर भी मैं इसे पढ़ देता हूं। पहले भाव में जो कारक होता है, जो पहला भाव गिना जाता है, वो होता है सूर्य। दूसरे भाव का कारक होता है केतु। तीसरे भाव का कारक होता है मंगल और राहु। चौथे भाव का कारक चंद्र और बुध। पांचवें का अकेला गुरु। छठे का मंगल और शनि। सातवें भाव का गुरु स्त्रियों के लिए गिना जाएगा और पुरुषों के लिए शुक्र गिना जाएगा। आठवें भाव का कारक भी केतु समझा जाता है, शनि भी समझा जाता है। नौवें भाव का कारक है गुरु। दसवें भाव के 4 ग्रह कारक हैं सूर्य, बुध, गुरु और राहु।
11वें भाव का कारक गुरु और 12वें घर का जो कारक है वो है शनि। ये स्क्रीन पर भी आपने लिस्ट देख ली है, अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अभी तक की चर्चा में हमने जो चीज समझ ली वो ये कि हमें जिस भी भाव के बारे में समझना है उस भाव को देखें, फिर उसके भावेश, उस भाव के स्वामी की स्थिति का आकलन करें और फिर उसके कारक के बारे में आकलन करें। अगर ये तीनों ही खराब आएंगे तो स्थितियां बहुत खराब आएंगी, अल्टीमेट खराब रिजल्ट। तीनों बहुत अच्छे आए तो बहुत जबरदस्त अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हैं। अगर मिला जुला सा प्रभाव आएगा तो मिले जुले से दुख प्राप्त, सुख और सुख प्राप्त होते हैं। 4 कुंडलियों में 8 भावों का विवेचन करके ये समझाने का प्रयास करता हूं कि इसको कैसे देखा जाता है या क्या तरीका है। जरा सा भी ध्यान से देखेंगे तो ये बात समझना ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। एग्जाम्पल्स देखिए। इस एग्जाम्पल पे ध्यान देते हैं। 2 मार्च 1971 सुबह 6:27 करनाल का ये जन्म है। अब इस कुंडली में हमें भाव देखना दशम। आप जानते हैं दशम भाव ये वाला हुआ, ठीक है। इस दशम भाव की स्थिति पे ध्यान देना है। दशम भाव का स्वामी कौन हुआ? सबसे पहले तो भाव में कौन सा ग्रह बैठा है? वो बैठा है गुरु, और गुरु यहां धन भाव का स्वामी है, जो अपने आप में एक प्लस पॉइंट है। अब हमने देखना है भावेश। भावेश देखने के लिए इस लिस्ट पे ध्यान दीजिए। यहां का स्वामी है मंगल। मेष और वृश्चिक राशि का कंट्रोलर होता है मंगल, ठीक है। मंगल की स्थिति अपने से आगे 11वें भाव में बहुत अच्छी है और वो आपस में स्थान परिवर्तन योग भी बन रहा है, तो भावेश की स्थिति मंगल भी बहुत अच्छी है। अब बात आती है कारक की। तो इस भाव में 4 कारक होते हैं, आप ये लिस्ट में देख सकते हैं। हम चारों कारक की बात करते हैं। 4 कारक कौन से हैं? सूर्य, बुध, गुरु और राहु। गुरु जो कारक है वो तो इसी भाव में है, ठीक है। इसके बाद बात आती है सूर्य, बुध और राहु, ये सब लगन में है, जो सबके सब केंद्र में। तो इससे बढ़िया, इससे अच्छी स्थिति नहीं हो सकती थी। सारे कारक बहुत अच्छी हालत में। तो हमने क्या सीखा? यही हमारी कुंडली थी कि भाव, भावेश और भाव कारक तीनों की स्थिति अच्छी हो तो बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। ये व्यापार में बहुत ऊंचे स्तर को मेंटेन करते हैं। बहुत ज्यादा तरक्की इन्होंने की है और अपने दम पर तरक्की की है। अपने बाहुबल से सारा सम्मान और यश और धन अर्जित किया है। इसी कुंडली में एक और भाव को देख लेते हैं। वही कुंडली है, उसको थोड़ा सा बदल हमने लिख दिया, वही डेट और टाइम सेम है। अब इसमें भाव देखना है 11वां भाव ये वाला होता है, आप जानते हैं। तो 11वें भाव में बैठे मंगल जो दशम भाव के कंट्रोलर है, जो बहुत अच्छी स्थिति है। इस भाव के जो भावेश हैं 11वें भाव के, वो हैं गुरु। अब 9 नंबर के स्वामी गुरु होते हैं। कोई बात नहीं, लिस्ट में एक बार देख लेते हैं। तो ये है 9 नंबर। 9 और 10 के स्वामी कौन हुए? गुरु। अब गुरु अपनी मित्र राशि में बैठे हैं और केंद्र में बैठे हैं दशम भाव में, ये स्थिति भी अच्छी हो गई। अब बात आती है कि 11वें भाव का कारक कौन है। हमारे पास लिस्ट है, इसमें हम चेक करते हैं। 11वें भाव का कारक है गुरु। अब गुरु फिर से केंद्र में बैठा है और ये बहुत अच्छी स्थिति को मेंटेन कर रहा है। तो हमने क्या देखा कि 11वें भाव के दृष्टिकोण से भी भाव बहुत अच्छा, भावेश बहुत अच्छा और भाव कारक भी बहुत अच्छा। ये इनकी आमदनी को बिलोंग करता है। 11वें भाव से हम आमदनी पे ध्यान देते हैं, तो बहुत अच्छी आमदनी और बहुत ही अच्छा स्तर आमदनी का मेंटेन इन्होंने किया है। तो एक ही कुंडली में 2 एग्जाम्पल आपको दिखाए। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल है 31 अगस्त 1961 सुबह 11:50 मुरैना मध्य प्रदेश का ये जन्म है। अब इसमें हमने दशम भाव देखना है, ठीक है। अब ये हम लिस्ट से भी देख सकते हैं दशम भाव की स्थिति क्या है। कौन सा होता है दशम भाव? ये वाला। दशम भाव में सूर्य, बुध, राहु बैठते हैं, ठीक है। और इस भाव का जो स्वामी है 5 नंबर का स्वामी, ये देखिए लिस्ट में 5 नंबर का स्वामी जो ये 5 नंबर है सूर्य ही होता है। तो यहां पे जो स्थिति बनती है वो क्या बनी कि दशम भाव अच्छा है, वहां पे जो ग्रह बैठा है वो बहुत अच्छी हालत में है। आमदनी के घर का कंट्रोल भी यहां बैठा है, राहु भी है।
तो दशम भाव अच्छा है। भावेश सूर्य यहाँ स्वग्रही है, अपने घर का मालिक होकर के बैठा है। और कारक कौन कौन से होते हैं? 4 कारक होते हैं, सूर्य, बुध, राहु और गुरु। इसके 4 कारक हैं। तो इसमें से सूर्य, बुध और राहु, सूर्य, बुध, राहु तो यही बैठे हैं। यहाँ पे गुरु नीच भंग कर रहा है। लगभग ये स्थिति भी बहुत अच्छी है। तो एक डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर हैं और इंजीनियरिंग में इससे ऊपर कोई पद होता नहीं है, तो अपने जीवन की उच्चतम पद पर इंजीनियरिंग साइड के हिसाब से देखा जाए तो इन्होंने हासिल करा है। तो ये इतनी उपलब्धि ऐसे ही नहीं हो जाती, कुंडली में इसका कुछ आधार होना चाहिए। तो आधार क्या था? भाव, भावेश और कारक अगर तीनों बहुत अच्छे होंगे तो स्थितियां बहुत अच्छी होंगी। इसी कुंडली में एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। पर जो भाव लिया हमने वो लिया है 5वां। 5वें भाव की स्थिति पे ध्यान देना है। 5वां भाव कौन सा होता है? ये वाला। तो 5वें भाव पे कोई भी ग्रह नहीं दिख रहा, लेकिन यहां मंगल की पूरी दृष्टि है जो षष्ठेश है, अच्छी बात नहीं है। यहां शनि की पूरी दृष्टि है जो तीसरे भाव का स्वामी है। तो इन दोनों की ही दृष्टि यहां पे शुभ नहीं है। अच्छा, अब इस भाव में 12 नंबर की राशि लिखी है और 9 और 12 यानी धनु और मीन के स्वामी होते हैं गुरु। तो यहां के स्वामी गुरु को लाल रंग से पहले लिखा है। ये अपनी नीच राशि और में है, पूर्ण नीच में नहीं है पर अपनी नीच राशि में है। तो ये स्थिति थोड़ी सी खराब यहां पर हो जाती है। अब बात करते हैं, ये तो अच्छा है भाव, ठीक है, लेकिन भाव पर 2 पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। भाव का कारक गुरु नीच राशि में, ये भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, बेशक वो नीच भंग कर रहा है। अब बात आती है कारक की। अब हमारे पास जो लिस्ट है हम उसमें फिर से देख लेते हैं। कारक की स्थिति क्या है? इस भाव में जो 5वें घर का कारक होता है वो होता है गुरु। यहां पे हम देख पा रहे हैं गुरु, ठीक है। अब गुरु अपनी नीच राशि में, देखिए कारक गुरु भी नीच राशि में, बेशक ये नीच भंग कर रहा है पर फिर भी नीच राशि में। तो स्थिति क्या होगी कि तीनों में कुछ कुछ खराब स्थितियां हैं। तो उनको केवल एक संतान है, एक पुत्री, और उसे भी वैवाहिक जीवन का कष्ट देखना पड़ा, उसका तलाक हो गया। तो ये कष्ट इन्हें क्यों प्राप्त हुआ? संतान की तरफ से कष्ट क्यों प्राप्त हुआ? कि भाव, भावेश और कारक तीनों की स्थितियां कुछ कुछ कमजोर थीं। भाव बदल दिया है, भाव लिया है 7वां। 7वें भाव में देखेंगे तो राहु और चंद्र बैठे हैं। ये यहां पर शुभ प्रभाव नहीं करेगा। चंद्र 12वें घर का स्वामी है। तो भाव में ये 2 जो ग्रह बैठे हैं दोनों की ही स्थिति खराब है। गुरु की जो है पूरी दृष्टि है वो अष्टम भाव का स्वामी भी है और शत्रु राशि में बैठ के देख रहा है। तो ये भी कोई खास अच्छी स्थिति नहीं है। मंगल यहाँ पे देख रहा है तो मंगल भी यहाँ पर कोई बहुत अच्छी स्थिति मेंटेन नहीं कर रहा है क्योंकि वो अपनी नीच राशि में। तो भाव में 2 ग्रह बैठे हैं खराब, 2 ग्रहों की दृष्टि है वो भी अधिक शुभ नहीं है। अब बात आती है भावेश। इस भाव 11 नंबर आप लिस्ट में देखिए, 10 और 11 नंबर, क्योंकि यहां 11 है कि स्वामी होते हैं शनि। अब शनि की अपनी नीच राशि में है तो भाव में 2 ग्रह, 3 दृष्टियां सब खराब, ये 2 दृष्टियां थी खराब। भावेश शनि नीच राशि में, ये खराब। अब बात आती है इस भाव में कारक कौन होता है? तो इस भाव का कारक पुरुषों के लिए होता है ना। इस भाव में पुरुषों के लिए होता है शुक्र, महिलाओं के लिए होता है गुरु। अब शुक्र अपनी शत्रु राशि में भी है, प्लस राहु से पूर्ण रूप से दृष्टि या केतु से युति बना रहा है। दोनों ही स्थितियां खराब हैं। इनका विवाह नहीं हुआ क्योंकि भाव, भावेश और कारक तीनों की ही स्थितियां अत्यधिक खराब हो गई। ये आज का आखिरी एग्जाम्पल है। इसमें भी हम 2 भावों को ले लेंगे जिससे बात समझना सहज हो जाए। 20 सितंबर 1974 सुबह 2:15 दिल्ली का ये जन्म है। यह भाव देखना है 5वां, ये वाला भाव। 5वें भाव की स्थिति क्या है कि इस 5वें भाव में बैठे हैं राहु, अपनी शत्रु राशि में, ये प्लस पॉइंट नहीं है और किसी भी ग्रह की दृष्टि यहां पे नहीं पड़ रही। भावेश कौन है? अब क्योंकि हम लिस्ट से जानते हैं मेष और वृश्चिक के भाव के स्वामी होते हैं मंगल, और मंगल अपनी शत्रु राशि में है, प्लस सूर्य के साथ अस्त जैसी स्थिति भी लगभग मेंटेन करते हैं। तो ये भाव भी खराब हुआ, भाव में भी कुछ कमी आई, भावेश में भी कुछ कमी आ गई। अब आता है कारक गुरु की बात। अब हमें
मालूम है कारक गुरु है, फिर भी आप लिस्ट में एक बार चेक कर लो। 5वें घर का कारक होता है गुरु। गुरु इनकी कुंडली के बैठा है 8वें भाव में, ये खराब स्थिति है, कारक भी खराब है। तो भाव कमजोर, भावेश कमजोर और कारक कमजोर, संतान का सुख नहीं है, इन्हें कोई संतान पैदा नहीं हुई। 20 सितंबर 74 2:15, इस पर भाव हमने 7वां ले लिया, ये वाला भाव 7। 7वें भाव पे सीधे सीधे किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, ये एकदम फ्री है इस हिसाब से। पर अगर हम दृष्टियों के हिसाब से देखें तो ये हिसाब किताब बैठ रहा है, ठीक है, उसको छोड़ देते हैं फिलहाल। तो भाव 7 की स्थिति एवरेज, यहाँ पे ज्यादा खराब स्थिति नहीं। यहाँ भावेश कौन है? 10 नंबर का भाव का स्वामी होता है शनि, जो अपने से 12वें घर में गया, ये खराब स्थिति। 6ठे 8वें 12वें जो जाएगा कमजोर। कारक कौन है यहाँ का? शुक्र। आप लिस्ट में कई बार देख चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। 7वें भाव का कारक पुरुषों के लिए होता है शुक्र। तो अब ये जो शुक्र की स्थिति है वो अपने से 8वें घर और वो भी शत्रु राशि में है। स्थिति क्या बनी कि इनकी कुंडली में भाव की स्थिति तो ठीक थी, लेकिन भावेश शनि खराब हालत में है और कारक शत्रु में। इनके 2 बार विवाह हुआ, लेकिन कोई सा भी विवाह सफल नहीं रहा। मुझे उम्मीद है अगर आपने जरा भी ध्यान से एग्जाम्पल्स को देखा होगा तो आपको यह विषय समझना इतना मुश्किल नहीं लगा होगा। कुल 3 चीजों पर ध्यान देना है, भाव, भावेश और उस भाव का कारक, और उन तीनों की स्थितियों को आकलन करके हिसाब लगाकर आपको देखना है, जो ज्यादा मुश्किल नहीं है। सारी लिस्ट आपको मैंने समय समय पर प्रोवाइड करवाई है इसी वीडियो के अंदर। तो अपनी कुंडली में देखिए, प्रयास कीजिए कि आपको कितना समझ आया, ज्यादा मुश्किल नहीं है। और इसी वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न आपके हृदय में तो पूछिए, मुझसे जितना संभव होगा मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।